इतने दिनों में 19 सिटिंग्स थी और जैसे आप जानते हैं कि पिछले 3 सप्ताह, पूरे सप्ताह, बेशक बीच में एक छुट्टी होती रही वो अलग बात है, लेकिन पूरे 3 सप्ताह तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा संसद को बाधित करने में जो उनका जोर लगा या लगाया, उसके कारण कोई भी काम पार्लियामेंट में नहीं हो सका। सेशन से पहले जैसे अक्सर मीटिंग्स होती हैं, हम लोगों ने पार्लियामेंट डिपार्टमेंट की तरफ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के डिपार्टमेंट से सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग करके 32 बिल आइडेंटिफाई किए थे जिनको हम चाहते थे कि सेशन के दौरान चर्चा होके जितने हो सके उनमें से पारित करें। मालूम था 32 नहीं होते, कोई ना कोई बात से कोई रह जाता है, लेकिन उम्मीद हमें ये ज़रूर थी कि तकरीबन 20 बिल हम इसमें पारित कर पाएंगे। उसके बाद एक मीटिंग मैंने सभी पार्टीज़ के चीफ विप्स के साथ ली। उन्होंने अपने अपने मुद्दे बताए जो वो संसद में उन मुद्दों पर चर्चा करना चाहेंगे, और हमारी तरफ से यही था कि जिस विषय पे भी आप चर्चा चाहते हो अपना नोटिस दीजिए और हम उस पे चाहेंगे। और एक उन्होंने हमारे साथ आपस में बातचीत के ज़रिए एक तकरीबन प्रोग्राम बना रखा था कि 1 सप्ताह में एक चर्चा ज़रूर लेंगे और 2 कॉलिंग अटेंशन ज़रूर लेंगे, और बाकी समय जो विधेयक सरकार की तरफ से आते हैं उनकी चर्चा के लिए उनको लगाया जाएगा। उसके बाद एक मीटिंग स्पीकर साहिबा ने भी लीडर्स के साथ ली। वहाँ भी उन्होंने अपने अपने तरफ से, सभी सदस्यों ने, सभी पार्टीज़ के लीडर्स ने अपने अपने मुद्दे बताए कि इन पे हम चर्चा चाहते हैं, और तकरीबन ऐसी ही एक अच्छे माहौल में उन्होंने कहा कि पूरा एक विश्वास दिलाया था हमें कि सहयोग दिया जाएगा सरकार का इन बिल्स को पारित करने के लिए, और साथ साथ उन द्वारा बताए हुए मुद्दों पे भी चर्चा होगी। लेकिन अफसोस के साथ ही ये कहता हूँ मैं कि एक विषय को लेकर एक रिपोर्ट जो आई, उसके बाद पार्लियामेंट में हंगामा ही रहा सिर्फ, और एक बेबुनियादी बात को लेके जो बातें कही गईं वो उन पे ज़्यादा वो दुख होता है उन चीज़ों पे। वो ये कि पार्लियामेंट में अगर आप चर्चा, हमारा रूल जो 193 है जिसमें सिर्फ चर्चा होती है, जिसमें आज तक चर्चाएं हुई हैं, और हर सदन में के, हर संसद के कोई भी आज तक 15 लोकसभा हुई, सभी में अलग अलग सेशंस में चर्चाएं उसमें होती हैं। ये पहली बार कहा गया कि उसमें चर्चा नहीं करनी क्योंकि उस चर्चा का कोई मतलब नहीं होता, बेमौने है, दैट्स इररेलेवेंट। उसके बाद जो वोटिंग के साथ होती है, कहा कि आपकी संख्या है आप उसको गिरा दोगे। अजर्नमेंट मोशन जो एक बहुत पावरफुल, एक पोटेंट वेपन माना जाता है सरकार के खिलाफ अपना बात कहने की, उसको भी कहा कि आपके पास आपके नंबर्स हैं आप उसको गिरा दोगे। इस कारण हम इन बातों को नहीं मानते, हम तो सिर्फ ये मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। और इसके स्पष्ट शब्दों में आगे बढ़ के आने वाले अगले दिनों में उन्होंने ये भी कहा कि ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की प्रक्रिया है, एक उसका वाजिब तरीका है, ये हाउस को ना चलने देना और ये मांग करनी कि पार्लियामेंट वो प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, यानी कि सरकार जाए। मैंने एक बार पहले कहा था, आज अच्छे आप सभी के समक्ष ये बात कहना चाह रहा हूँ कि इसमें इट हैज़ द जेनेसिस ऑफ फैसिज्म इन इट। वहाँ उस वक़्त ये बात कही जाती है कि हमारे पास संख्या तो है नहीं, हम माइनॉरिटी में हैं, लेकिन जो हमारी बात है, जो हम कहते हैं वो बात सभी पे थोपी जाए, वो बात लागू हो। लोकतंत्र का जो एक फ़लसफ़ा है, इसका दर्शन है, इसकी फ़िलॉसफी है, वो बिल्कुल इसके विपरीत है। लोगों के द्वारा चुने हुए लोग जो संसद में आते हैं, उनके नुमाइंदे जिनकी बहुत संख्या होती है, वो सरकार बनाते हैं और सरकार चलाते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि द गवर्नमेंट हैज़ इट्स वे बट द ऑपोजिशन मस्ट हैव इट्स से। ये बात मानी जाती है कि उनको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए।
इस बार उन्होंने ये बात दोहराते हुए, पिछली बात का जिक्र करते हुए, अपनी जो आदत थी कि संसद चलने नहीं देनी, और कहा कि उसमें लाभ मिला था उनको, एक पूरा सदन नहीं चला था, उसका उनको फ़ायदा हुआ था। उसके बाद सरकार ने बात मानी थी जेपीसी की। दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। उस वक़्त ये नहीं कहा था कि पार्लियामेंट इररेलेवेंट है। ये पहली बार मैं समझता हूँ कि वीव टच दैट नादर ऑफ द पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स। उसके सिस्टम का एक बिल्कुल गिरावट की हद पे हम पहुँच गए हैं कि हमने पार्लियामेंट इररेलेवेंट हो गई है। इसके चलते हुए 3 हफ्ते हमारे बर्बाद हुए। कोई बिल सही महीने में जिनको चाहते थे, जो लाइंड अप हुए हैं, वो नहीं हो पाए। आज शायद आपके सवालों के जवाब में तो मैं ज़रूर उस चीज़ का जिक्र करता रहूँगा कुछ, कि कैसे एक बिल्कुल बेबुनियाद बात को लेके अ स्पीशियस आर्ग्यूमेंट वॉज concocted to give an impression that what the opposition wants is based on morality and righteousness. It wasn't so. आप अब तक सभी उससे वाकिफ़ हैं, मैं उसका ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर जिस बिना पे वो आंकड़ा लेके ये कहते रहे कि इतना बड़ा एक स्कैम हो गया है, उसके बाद अगर उस बात में वो विश्वास करें, तो ये एक ही नतीजे पे हमें पहुंचना होगा कि देश में कोई सरकार कभी कोई काम किसी ढंग का कर नहीं सकती, कोई फैसला ले नहीं सकती, कुछ कभी सोच नहीं सकती। अगर आज आप किसी चीज़ का किसी सिस्टम में कोई इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, अगर उसमें समय लगता है, आप में बातचीत में टू ब्रिंग पीपल ऑन बोर्ड, सभी को साथ लेके करना चाहते हैं, और अगर उसमें समय लगता है तो वो आपकी गलती है, इसके कारण आप देश का नुकसान कर रहे हो। उदाहरण में 1-2 बातों का जिक्र करूंगा। जैसे कहा कि अगर वो कोल ब्लॉक्स आपने ऑक्शन कर दिए होते, तो जो कोल इंडिया को प्रॉफिट अपना रूटीन में हो रहा है, उन्होंने अपना अंदाज़ा लगा के कहा वो जो प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट दूसरी पार्टीज़ को चला गया, जैसे कि उनको मिल गया होता है। 35 साल का जिक्र नहीं किया, वैसे कहते हुए कि वो 35 साल में होगा। एक भ्रम ये पैदा किया जा रहा है जैसे एकदम इंस्टेनियस होता है, आज ही होता है। 1,86,000 करोड़ का नुकसान, यानी कि ये स्कैम हो गया। उसमें ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया गया, उसका अनुमान नहीं लगाया साथ कि कोल इंडिया का कोला किस कैटेगरी का है, कौन से कोल माइंस हैं, कितना उनका, क्या कोई कैपिटल कॉस्ट इस वक्त है, और कैपिटल कॉस्ट दूसरी तरफ कैप्टिव माइंस बनाने में कितना खर्च होगा। सवालों में शायद अगर आप चाहेंगे तो जिक्र करूंगा, अभी आपका समय उस पर नहीं लेना चाहूँगा ज़्यादा। लेकिन वो सब अनुमान जब सही महीने में बेमुआयने थे, तो उससे ये कह देना कि इतना नुकसान हुआ क्योंकि उनके इतना प्रॉफिट होगा, इस कारण इनका नुकसान होता। उदाहरण एक आधा ही देना चाहूँगा। आप चैनल्स वाले जो इस वक्त हैं बीच में, शायद आप मेरी सभी आप समझेंगे, लेकिन अगर कल को ये कह दिया जाए कि आज जितने चैनल्स हैं, सैकड़े चैनल्स हैं देश में, अगर ये चैनल्स सब दूरदर्शन के होते, दूरदर्शन ही ये चैनल चला रहा होता, तो दूरदर्शन को इतना मुनाफा हो गया होता सभी का इकट्ठा करते हुए, और ये ना देखते हुए कि इतना नुकसान भी किसी को हो रहा होगा। जो स्टील के मिल्स हैं या सीमेंट के मिल्स हैं, सभी को प्रतिवर्ष प्रॉफिट नहीं होता, नुकसान भी होता है कभी कभी, और ऐसे चैनल्स को भी शायद नुकसान हो रहा होगा। लेकिन अपना अंदाज़ा लगा के अगर कह दें कि एक एक चैनल का इतना प्रॉफिट, इतना दूरदर्शन का प्रॉफिट हो गया होता, तो इतना नुकसान सरकार का हो गया और इतना ही बड़ा स्कैम हो गया क्योंकि इतना पैसा बाहर चला गया। अगर डीडीए का एग्जाम्पल आप ले लें कि डीडीए अगर मकान बना के इतने जो बनाए थे, डीडीए पूरी रिक्वायरमेंट कर नहीं सका। डीडीए बनाया था कि लोगों को मकानों की ज़रूरत पूर्ति करे उसमें, लेकिन जब महसूस हुआ दैट इट कांट रियली मीट द डिमांड ऑफ, एंड देयरफॉर द प्राइवेट पार्टीज वर परमिटेड टू given the licenses to develop land and build up even the housing, cooperative housing societies and other big colonies। अगर उनका अंदाज़ा लगा के आज कह दिया जाए कि उनको इतना प्रॉफिट हो गया, अगर वही सब डीडीए ने कर लिया होता तो डीडीए को इतना फ़ायदा हुआ होता और वो इतना नुकसान सरकार का हो गया और वो इतना बड़ा स्कैम हो गया। तो इस हिसाब से देश में कुछ नहीं कर सकते। जो मांग वो बार बार कर रहे थे कि इनको विड्रॉ किया जाए, वो जो हमारे एक इकोनॉमिक फाउंडेशन है, जो बेस है,
उस पे स्ट्राइक करने की बात थी, उसको कमज़ोर करने की बात थी। जोर एक ही चीज़ पे उनका रहा है। जब हम उनको कहते रहे कि चर्चा के लिए आइए, वो जानते थे कि जो बात वो मांग ली उन्होंने गलत है। उनके प्रांतों का ज़्यादा रोल था। जो रॉयल्टी जाती है उन्हीं स्टेट्स में जाती है, ज़्यादातर बीजेपी वाली स्टेट्स में है, रॉयल्टी उनके पास जानी है, कंपेटिटिव बिडिंग उनके पास जाती पैसा। लेकिन पहले विरोध भी अगर किया उन्हीं के मुख्यमंत्रियों ने किया, अलग अलग जगह पे मीटिंग्स में यहाँ किया, उसको इस कारण वो डिबेट में नहीं आए और एक ही मुद्दा रखा, क्योंकि वो डाइवर्ट करना चाहते थे अटेंशन, एक माहौल ये बना के जो आने वाले चुनाव हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, उससे पहले वो चाहते हैं कि कैसा ही माहौल बना के रखें। एक भ्रम शायद ये पैदा हुआ है कि इसके ज़रिए वो लोगों को गुमराह करते रहेंगे, और ये नहीं साथ साथ सोचा कि जितना नुकसान उतने बहुत बड़ा हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम पे लगा दिया। इस एक जो लेसिरेटिंग वूंड इन्फ्लिक्टेड ऑन द बॉडी पॉलिटिक ऑफ इंडिया, उसका शायद वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस कारण मैं समझता हूँ जो आज माननीय चेयरमैन साहब ने जिन शब्दों के साथ समाप्ति की थी कि शायद ये सेशन इस बात के लिए याद रखा जाएगा, दैट इज़ द वर्क नॉट डन। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उनके लिए डिप्लोमेसी के शायद उनके अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से वो शब्द सही थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उससे बहुत बढ़ के को क्या बड़ा नुकसान पार्लियामेंट्री प्रणाली को किया है, वो इस सदन के ये अभी जो सेशन ख़त्म हुआ है उसके ज़रिए ये हो पाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वही कह रहा हूँ, जो बिल्स हमारे साथ लोकसभा में लगे रहे, वो बिल पास होके उधर जाते, दोनों एक सिस्टम ये होता है कि बिल्स यहाँ से निकलते हैं दूसरी तरफ जाते हैं। पेश होने का मतलब जो बिल्स हमारे तैयार हैं जिनको हम डिस्कशंस के लिए चाहते थे, उनकी भी एक लिस्ट है। उनको बाद में मैंने और छोटा करके 19 बनाए थे। 19 के बाद भी उसमें से 2-3 और मैं समझता था कि वो नहीं हो पाते, लेकिन 15-16 बिल तो बिल्कुल ये था कि हर हालत में अगर रूटीन में सेशन चल रहा होता वो ज़रूर पारित होते और शायद उससे ज़्यादा भी हो पाते। आई एम सॉरी, कितने बिल अभी तक पास हो पाए हैं? जो इस बार पास हुए बिल, इसमें the bills which were passed, the four bills were introduced in Lok Sabha, new bills, and 2 bills were introduced in Rajya Sabha, and only 4 bills were passed by the 2 houses. No, those were the new bills which will go to the standing committees. Those have nothing to do with it. These were the pending ones, and only those, as you know, which were passed in the din, and we don't prefer to do that. It's only in an extremely important case that there was one bill which was intended to replace the ordinance about the All India Institute of Medical Sciences bill, where under there have been 6 AIIMS-like institutes set up in the country, and the admissions had been completed. The classes have to begin from 15th March to give them the statutory power to run the courses. That amendment was necessary, that bill, and therefore that was passed in the din. Sir, today the Marxists made an allegation against the government and BJP. It was a well-fixed match between the Congress and BJP. Both the political parties doesn't want to expose their own people. They don't want to have a discussion. And what is the reaction on this? Well, I can simply deny it. There is no merit, no truth in this whatever. There was no question of the government not wanting discussion to take place. Government did not want what has been happening in the parliament. Government was certainly interested in having a full-fledged debate on the subject, and we were repeatedly saying that because we are on a strong ground. During the debate, we would have demolished the false case that has been built up or was thought to be built up by the opposition, and we would have shown them that it was in the best interest that the government acted. And there were representatives on the screening committee of all the coal-bearing states plus the different departments from here. There were recommendations made by the chief ministers about certain allocations, and also there was stiff opposition from the chief ministers against the move to shift from the allotment policy to competitive bidding. मैं आपके साथ, आपकी जो भावना के साथ है, बिल्कुल सहमत हूँ। एक ऑन अ पर्सनल नोट, जब मैं सदस्य था, मिनिस्टर नहीं था, मैंने इसके लिए एक प्राइवेट मेंबर्स बिल मूव किया था। प्राइवेट मेंबर्स बिल अक्सर मूव हो ही रहते हैं, उसके बाद वो चर्चा नहीं हो पाती। और
अगर अब विधेयक को लाना हो ये बदलने के लिए, उसके लिए भी पार्लियामेंट में आगे पारित ही हो सकता है। अच्छा होता कि हम सभी इसके लिए जो भी हैं सब इसके लिए कहते कि हम इसका अपना भत्ता नहीं लेंगे। और अगर मैं आपको इत्फाक के साथ बताऊं, वो मैं उसको बड़ी चीज़ नहीं समझता, लेकिन जो खर्चा जो अक्सर आप पूछ लेते हैं कि कितना खर्चा इन दिनों में होता है जो व्यर्थ जाता है, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से जो मैंने पहले बदले हैं, दोनों सदनों का जो टोटल साल का सालाना जो बजट है उसका जोड़ करके आप 80 दिन पे उसको 80 पे बांट दें। यानी क्योंकि पार्लियामेंट 80 दिनों से ज़्यादा नहीं चलती, जो सब कुछ ताम झाम है, जितना कुछ है सिर्फ वो 80 दिन पार्लियामेंट को चलाने के लिए ही है, जितना कुछ है हम सब। तो 80 दिनों पे अगर वो खर्चे को बांट दें, 80 के दिन के लिए 365 दिन खर्चा होता है, वो 80 दिनों पे बांट दें, वो एक दिन का खर्चा आएगा। अगर उसको फिर 6 घंटे से डिवाइड कर दें, 1 घंटे का खर्च हो जाएगा। उसको अगर 24 से डिवाइड कर दें, वो 1 मिनट का खर्च आ जाएगा। ताज्जुब होगा आपको कि 1 मिनट का खर्च 2.5 लाख रुपया है। 2.5 लाख रुपया 1 मिनट का खर्च है जिन दिनों में ये जो, because the entire expenditure is intended to be incurred, or the entire edifice is in place only to see that the parliament runs for at least 80 days. So I am working out this entire expenditure on the basis of 80 days, not 365 days. And in my view, that is the only way you can work it out. And total time lost during this session has been 72%. 72% of them. Lok Sabha is 77%, I'm sorry. Total time lost in Lok Sabha is 77%, and total time lost in Rajya Sabha is 72%. I think the only thing I can appeal to the opposition is, well, enough is enough. We've had the whole of this session actually sacrificed only on because of their obduracy and their rigid approach which they had adopted on this, which was unreasonable, which was unparliamentary, and well, perhaps वो एक बार शेर पे चढ़ के उससे उतर नहीं सके, इसलिए वो आगे के लिए अगर अब ये कम से कम सोच लें कि आगे के जो कमिटीज़ हैं उनमें बातचीत ठीक होती रहे एक अच्छे माहौल में, उसके बाद जो मुद्दे हैं पार्लियामेंट चर्चा के लिए हैं। अगर हम इफ़ वी से दैट well it is irrelevant, there is no idea discussing any matter in the parliament, and we would only obstruct the parliament, I think then the parliament entirely loses its significance and relevance. I have answered this earlier, I have denied this, that there was no question of the two working in tandem. I do admit that normally, in the normal circumstances, it is the responsibility of the government and then the Ministry of Parliamentary Affairs to see that the parliament runs. But that is, you can't force the opposition not to rise from their seats and obstruct and shout at the top of their voices the way they have done. That is not the responsibility of the government. And rather, government then becomes at the receiving end. That is what was done by the opposition, and therefore it is not there is no responsibility that was not discharged by the government. You are not aware, every day we were trying to talk to them. You don't necessarily have to call the meeting. Once they raised that demand, the ultimate demand of seeking the resignation of the Prime Minister and nothing short of it, there was no question of any meeting, formal meeting being convened to sort out on the matter. That would have yielded no result whatever. Who could have initiated that discussion? Because they were not budging from that demand, and that demand they knew is not a legitimately right political or a parliamentary demand. It was only to subserve narrow party political interests. Speaker had convened the meeting. The chairman convenes the meeting. Chairman has the meeting every day in the morning at 10. There is a provision for suspension of members
But as you would, if you go through the rules, you would be convinced that those rules are meant only for individuals really. You can't enforce those rules against an unruly mob or group in the parliament. And और कुछ बार वो चेयरमैन की मीटिंग्स में भी नहीं आए. आज ही हाउस के वो सेशन समाप्त हुआ है. अगले सेशन में 2.5 महीने कम से कम बीच में पड़े हैं. उनका अधिकार है और ये हम कह रहे थे कि अगर आपकी बात में कुछ सच्चाई है आप यहाँ मत कीजिए, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट रहने दीजिए. पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के चेंबर्स इस बिल्डिंग में हैं जहाँ हम इस वक्त बैठे हैं. पार्लियामेंट को वो यहाँ से उठा के या तो ले गए 11 नंबर अशोक रोड पर या ले गए टीवी चैनल्स के स्टूडियोज़ में. वहाँ नहीं जानी चाहिए पार्लियामेंट हाउस में ही रहनी चाहिए. यहाँ चर्चा होती, जो बातें वहाँ कहते रहे उन बातों को यहाँ कहते, लेकिन साथ साथ इतना वो अपना एक रखते बल कि बात हमारी भी सुनते, सभी की बात लोगों के सामने आती. वो लोगों के पास जाना चाहते हैं. इतने पार्लियामेंट का लाइव टेलीकास्ट होता है, सभी चर्चा होती, सभी लोग सुनते, दोनों हाउसेस के में जो चर्चा चल रही होती वो भी लोगों के पास जाती बात, और हम भी जाके कहते लोगों के पास ही कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है. और क्योंकि वो जानते हैं कि सच्चाई और थी. ये मैंने पहले कहा था, वही कह रहा हूँ, दैट दे ओनली हैव समहाउ आउट गोइबल्स हिमसेल्फ. ये डिमांड मैंने सिर्फ मीडिया में ही देखी है. ये डिमांड हमारे पास नहीं थी और ना ही इस वक्त कोई ऐसा मौका था कि सेशन बढ़ाने के लिए बात हो. अगर सभी पार्टीज़ ये इकट्ठे होकर हमें कहते कि हमारा जो ये एक गतिरोध का एक रवैया रहा है इसको हम आज समाप्त करते हैं, आज समाप्त करने के बाद आप जो और विधेयक चाहते हैं आप फिर पास करना, उनके लिए अगर आप चाहते हैं तो सेशन बढ़ा लें, शायद हम सोच लेते. लेकिन लेट मी प्लीज़ कंप्लीट. लेकिन ऐसा नहीं था. ये कहीं से भी एश्योरेंस नहीं मिली कि अगर सेशन बढ़ा भी होगा उसमें भी ये शोर से नहीं निकलेगा. अगर इतना छोटा सेशन उसको पूरे को पूरा बलि चढ़ा दिया सिर्फ अपने महत्वाकांक्षाओं पे, अपने जो सोचा कि उनकी जो विम्स एंड फैंसीज हैं उन पे अगर इसको बलि चढ़ा दिया तो कोई कारण नहीं है कि सेशन को बढ़ाने का सोचा जाए. पहले तो आप एक जो हमारा सभी का हो जाता है कि थोड़ा बात में वैसे ही थोड़ी बात को बढ़ाई जाती है. आपने कहा रोज़ाना ही ये होता रहा, 19 दिन नहीं होता रहा ये जो आप बात कह रहे हैं. लेकिन इसके लिए भी एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम बना हुआ है, वो इसी सरकार ने इन प्लेस रखा है. एक अजीब बात है, मुझे अक्सर वो कहना होता है कि द CBI बिकम्स द विपिंग बॉय फॉर एवरीवन. जब CBI को गाली देनी है तो गाली दे दें. अगर CBI की बात कोई पकड़ी है तो उसको आप यू बेंड इट अराउंड, उसी को आप कहते रहते हैं कि CBI ने ये किया, आज उसके खिलाफ कर दिया, आज उसके खिलाफ कर दिया. उस वक्त उस बात को अप्रूव किया जाता है. अगर आज किसी के भी खिलाफ आया है, ये बात पहले दिन से कही जा रही है और ये आज से नहीं हुई. जब बजट सेशन में उस वक्त के वित्त मंत्री ने अपना बजट स्पीच पढ़ी थी, उसमें उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम एक IMG इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाएंगे जिसमें जितने कोल माइंस मिली हुई हैं. उस वक्त ये बातें नहीं थी कोई जिनकी बातों का आज आप जिक्र कर रहे हैं. जिन्होंने अपनी लीज एग्रीमेंट के तहत कुछ नहीं किया उनको सभी को वो रिव्यू करेगा. एक बात हो गई. दूसरा, देश का कानून मजबूत है, इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, और उसके लिए जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो सक्षम है, इस बात के काबिल हैं कि उन्होंने जो भी उनका अपना मैंडेट होता है उसको वो पूरा करते हैं. उसमें CBI भी है, उसमें CVC भी है. और अगर किसी ने कोई भी किसी जगह से कोई अपने ब्लॉक कोई मिसरिप्रेजेंट करके, चीट करके, गलत बयानी के साथ कोई ले लिया, उसके खिलाफ कार्रवाई जब साबित हो जाएगा वहाँ होगी. अभी बिल्कुल प्रिलिमिनरी बातें हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं. ये बात मत भूलिए यहाँ कि ये कोल ब्लॉक्स वगैरह भी सभी के लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी, जो स्क्रीनिंग कमेटी थी उसमें नुमाइंदे थे स्टेट्स के भी. अगर आप चाहें, मैं उनकी मिनट्स भी मेरे पास अलग अलग स्क्रीनिंग कमेटीज़ की हैं, उनमें भी ये है कि वो सभी बैठे होते थे और किसी ने कभी कोई शिकायत नहीं की, कोई उस पर इतराज़ नहीं किया, कोई आपत्ति नहीं दिखाई किसी चीज़ पे, और वो सब पारित होते रहे. आज भी अगर
किसी के भी खिलाफ कोई आएगा उस पर कार्रवाई होगी। इस पर यह नहीं कि वो थे उनके साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करके उनको दिया गया था। Well, I'm afraid you are again rushing to conclusions. What I have said, that is that the first preliminary thing, whichever is coming to the notice of the CBI is immediately making it public. That's fine. In a democracy, it is right. But let the CBI proceed in its own way. Let them come to the conclusions. I again say that is the commitment of this government, that if any wrongdoing is found on the part of anyone, there is a senior BJP leader also, in fact, none other than a very close confidant of the President of BJP, about whom also a lot of things are being said. And, well, we have to wait for that. I'm not rushing to conclusions. There are other mines also more important, more costly than the coal, the iron ore. Much greater involvement in that. You know whose all names were being taken in that, who were the people involved in that, and who, from where were they getting all patronage. The BJP will also have to answer a lot many questions. But I am not on apportioning blame or passing on the buck to somebody else in that way. I only feel that as far as this matter is concerned, on which the entire house was stalled, was not the right way of proceeding in the parliament. But, sir, you are making the question general. I'm not asking the general. I'm asking the minister who is in the cabinet. I got your question. I understood your question, and I replied to that also. You'll have to wait for the law to take its course. Sir, one question here. What is the legal position that the Bandhu है उनका arrest होगा क्या? और दूसरा सवाल ये है कि ये speaker साहिबा why didn't she run the house for the day? Every half an hour, 1 hour she could have called the house. She also adjourns the house in the morning and goes home and relaxes. What is her job? Please tell us this. Well, the first question you have to direct to the CBI, who are investigating into the matter. About the second part, again, I'm not the right person to answer that, but I have some experience. There was an earlier occasion when the speaker adjourned the house not for the whole day, but for an hour at a time. And the scene that was created by the people who were obstructing the house, in the house, that scene transferred to the chamber of the speaker. And they said, well, if we want the house not to run, how dare you adjourn the house for an hour at a time? That happened in my presence at one. And it is with full sense of responsibility that I am making this statement. Bansal Sahab. That is what, in fact, that means that you hold the parliament at such to ransom. अब पहले अभी भी बहुत चीज़ें प्रज्यूम कर रहे हैं कि वहाँ कौन किसको बुला सकता है। अभी उनके पास इसकी चर्चा नहीं हुई, इसमें बात नहीं उठी। और मैं ये बात फिर कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री का नाम इसमें बिल्कुल बेबुनियादी है लिए जाना, और यही बात सोचते हुए कि शायद हम एक ऐसा अफरा दफरी का माहौल बनाए रखेंगे देश में, उनका नाम लेते रहेंगे। इसी ढंग से अगर 1.5 साल 2 साल निकाल दें, और जैसे उनके एक बहुत वरिष्ठ नेता ने सेशन के पहले दिन ही कहा था, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द इलेक्शन, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से उनके वो जो कहते हैं भी द ओल्ड मैन इन हेस्ट इन हरी, कि जल्दी कुछ हो जाए, अभी दिस इज़ द राइट टाइम फॉर एन इलेक्शन। अगर ये एक हेल्यूसिनेशन सॉर्ट ऑफ ये बात हो कि एक ऐसा है, उसके कारण अगर वो बात बने तो हम कोई उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कोई मर्यादा होती है। देयर आर सर्टन लिमिट्स ऑफ डिग्निटी ऑफ कॉन्डक्ट एंड ऑफ ऑल्सो योर एस्पिरेशंस। अगर हम उसके बीच में सीमित रहें तब हम आगे के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। That and what was said on our behalf, I would only like to remind you that after the final award of Kaveri Water Dispute Tribunal in 2007, there were clarifications sought by the concerned 2 states as also the center. And besides that, there was an SLP filed in the Supreme Court. That SLP is pending there. I think the right course was for us, maybe we have committed that mistake, that right course for us was to press for the decision of the SLP and not for this interim or ad hoc arrangements. But nevertheless, the meeting of the Kaveri River Authority has been fixed for 19th of this month. The Chief Ministers of Karnataka, the Chief Minister of Pondicherry, Tamil Nadu, and Kerala, they are coming here. The Prime Minister will preside over the meeting. Let's hope we all put our heads together and arrive at some solution, thinking that we are all Indians, not only belonging to one particular state. Thank you very much. Thank you. Sir, Bansal Sahab.
Mr. Bansal, sir, Bansal sir. Bansal sir. Bansal sir. इतने दिन संसद भी सड़क बनी रही, लेकिन अगर वो सड़क पे लेके जाना चाहते हैं तो हम उनसे किसी बात में जवाब देने में, लोगों के सामने तथ्य रखने में किसी ढंग से पीछे नहीं रहेंगे। हम अपनी तरफ से लोगों के बीच में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनके जो झूठ के पुलंदे हैं, जिनके बिना पे वो पार्लियामेंट में अपना उनका व्यवहार ऐसा रहा है, उसको भी लोगों के सामने हम भी लेके जा सकते हैं। Mr. Bansal, sir. I think we should. Okay. Sir, Yes. one question. You know, the figure that you gave, 2.5 lakh per minute to run Parliament, if you add up for 6 hours on an average, you spend 9 crores a day, which Yes. is, you know, this figure is greatly at variance with your own figures earlier and the figures No, I'll tell given you. by I'll tell you. PRS. Earlier the figures. Usually earlier it was between 1.5 crores and 2 crores. How has it gone up so much? I'll tell you. I explained that earlier. Maybe when somebody else worked it out, he divided the total expenditure, the total budget by 365 days. I divided it by 80. That's the basic difference. And then ours I divided by 6, not by 24. Because the Parliament, the entire expenditure on the big edifice of Parliament, the entire staff, everything, is only to at least ensure that Parliament works for 80 days. If it doesn't work at all, then you might as well close everything, not incur any expenditure. So this is on the basis of 80 days into 6 hours into 24 minutes. Thank you. Thank you.